ऐश अपने डैड के अगेंस्ट एक 7 वर्सेस 7 पोकेमॉन बैटल करने वाला था 1 महीने बाद। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऐश ने लियोन को डिफीट कर दिया था, लेकिन ऐश अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं था। इसके बाद ऐश अपने होम टाउन को वापस आ जाता है और सोचता है कि क्या वो एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका था या नहीं, क्योंकि उसने एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट किया था, ना कि एक पोकेमॉन मास्टर को। फिर ऐश प्रोफेसर ओक के लैब में जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका था या नहीं। तो तब प्रोफेसर ओक उसे बताते हैं कि नहीं, वो अभी तक एक पोकेमॉन मास्टर नहीं बना था, उसने सिर्फ एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट किया। तो फिर ऐश पूछता है कि away melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. ऐश पूछता है कि वो कैसे एक पोकेमॉन मास्टर के अगेंस्ट बैटल कर सकता है। तो फिर प्रोफेसर ओक उसे बताते हैं कि अभी तक इस दुनिया में 5 पोकेमॉन मास्टर रह चुके हैं और उनमें से एक इधर से बिलोंग करता था। फिर ऐश पूछता है कि आखिर वो कौन था। तभी ऐश की मम्मा आती है और उसे बताती है कि उससे एक पोकेमॉन बैटल करने के लिए जल्द ही कोई आने वाला था। ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो कौन हो सकता है। सबसे पहले वो सोचता है कि शायद ये ब्रॉक, मिस्टी, पॉल या कोई दूसरा ट्रेनर हो सकता था। और फिर वो सोचता है कि शायद ये कोई चैंपियन भी हो सकता है, जैसे सिंथिया, डियांथा, लांस या कोई और। फिर वो पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो तब ऐश की मम उससे बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि खुद उसके डैड थे। जो सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो कब आ रहे हैं। तो तब ऐश की मम बताती है कि उसके डैड स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और उन्होंने काफ़ी पहले ही सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट किया था। उन्होंने लियोन जैसे एक वर्ल्ड चैंपियन, सिंथिया, डियांथा, स्टीवन, लांस, अलान और कितने भी ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर्स थे, उन सबको डिफीट किया था। और वो अब माउंट थंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब जब ऐश ने लियोन जैसे एक वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट किया है, तो इसके लिए अब ऐश कैपेबल है उसके डैड के अगेंस्ट एक पोकेमॉन बैटल करने के लिए। लेकिन ये पोकेमॉन बैटल एक नॉर्मल 6 वर्सेस 6 नहीं होने वाला था, बल्कि एक 7 वर्सेस 7 पोकेमॉन बैटल होने वाला था। और हमें ये भी पता चलता है कि ऐश के पास 1 महीने का टाइम है ट्रेनिंग करने के लिए। तब प्रोफेसर ओक ऐश को ये भी बताते हैं कि ऐश के डैड एक पोकेमॉन मास्टर है और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। और हमें ये भी पता चलता है कि एक पोकेमॉन मास्टर के अगेंस्ट बैटल करने के लिए सबसे पहले एक ट्रेनर को एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट करना पड़ेगा। फिर उसे दी चैंपियन 6 के अगेंस्ट एक पोकेमॉन बैटल करना होगा, जहां उसे 6 ताकतवर चैंपियंस के अगेंस्ट कंटिन्यूस बैटल करना होगा अपने 6 पोकेमॉन का यूज़ करके। और एक बार जब वो उसे डिफीट कर देता है, तो फिर वो एलिजिबल होता है एक पोकेमॉन मास्टर के अगेंस्ट बैटल करने के लिए। और फिर प्रोफेसर ओक से ये भी बताते हैं कि उन 5 पोकेमॉन मास्टर में से बाकी के 4 पोकेमॉन मास्टर अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, जिसमें से कि एक
सीनो रीजन से बिलोंग करता है, तो दूसरा गला रीजन से, और तीसरा होइन से, और चौथा बिलोंग करता था खैलोस रीजन से। फिर अब ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस बैटल के लिए और अपने उन 7 पोकेमोन को चूज़ करने के लिए वो निकल पड़ता है। और ऐश के वो 7 पोकेमोन कौन होंगे और क्या ऐश अपने डार्ड के अगेंस्ट जीत पाएगा या नहीं, और आखिर ऐश की डार्ड कौन है, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करो पार्ट 2 के लिए। The way melodies we haven't played